हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के लिए हमारे पास में ये जो कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती है। अब हम बात करें कि कुछ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारी बेसिक प्रिपरेशंस होती है या फिर प्रैक्टिसेस होती है, वो क्या होती है। तो उसके बारे में मैं बताऊं, आपके आई थिंक 7 स्टेप्स होते हैं। वो 7 स्टेप्स मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देती हूँ। सो हमारे पास में यहाँ पे क्या कितने स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। अगर हमें एग्रीकल्चर करना है या फिर मानिए आपको बेसिक गार्डनिंग भी करनी है, आजकल बहुत चला हुआ है ना, गार्डन रूफ गार्डन हो गया, ये सब लोगों को बहुत शौक भी आजकल घर में बिल्कुल नेचुरल प्लांट्स लगा करके नेचुरल चीज़ें खाने की। तो अगर आपको वो सब चीज़ें एक्टिविटीज़ भी करनी है तो आपको ये 7 स्टेप्स आने ही चाहिए। उसके बाद आप एग्रीकल्चर के लिए, मतलब जिनके पास में रूफ गार्डन है उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो अपनी क्रॉप्स का कल्टीवेशन उनको चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है जो आपके 7 पॉइंट्स, मैं सिर्फ वो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। लेकिन ये 7 पॉइंट्स आपके रूफ गार्डन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो अगर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, तो अगर स्टूडेंट्स की मम्मियाँ कुछ होता है ना कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी हैं उनकी मम्मियों को बहुत शौक भी होता है, कई मम्मियों को शौक होता है गार्डनिंग करने का। तो अगर ये बच्चे जब आप स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी मम्मी को ये सब बताएंगे, अगर उनके लिए यूज़फुल हुआ तो आपकी तारीफ तो वैसे वैसे होनी है, तो आपको खुश होने का मौका मिल जाएगा। तो जो ये 7 हमारे पॉइंट्स हैं, वो 7 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे 7 पॉइंट्स रहने क्या क्या वाले हैं। तो वो फर्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट होता है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देन सेकेंड हमारे पास में होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा। देन सेकेंड आपका होगा सोइंग होगा, मतलब कि जो आपका बीज वगैरह बोया जाता है वो होगा। जो थर्ड स्टेप होगा वो हमारे पास में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमको एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर करना पड़ेगा। मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, वो मैं आपको आगे मेंशन करूंगी, ठीक है। और जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है हमारे पास में इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई होता है। और जो फिफ्थ स्टेप हमारे पास में है, तो हमारे पास में फिफ्थ स्टेप जो है इसमें रिमूव करना होता है हमें, जो प्लांट्स के बीच में वीड्स आ जाते हैं ना, उसको रिमूव करना होता है। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। जो आपका सिक्स्थ पॉइंट होता है, तो सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या होगा, हार्वेस्टिंग होगा। और जो आपका सेवेंथ पॉइंट है वो है आपका स्टोरेज। तो अगर अब हम बात करें फर्स्ट पॉइंट के बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में अगर आप बात करें, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, ये तो आपको भी पता होगा कि अब कुछ बच्चे ये कहेंगे इसमें प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है, मिट्टी तो अपने आप बनी होती है। बेटा जहाँ पर आपका हर साल क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो चीज़ें बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं आपकी सॉइल